बोर्ड परीक्षा में आप टॉप कर सकते हैं। ठीक है, मेरी तरह आप टॉप करना। ठीक है, 2022 की बोर्ड परीक्षा में मैं आपकी कंप्लीटली तरह ही कराऊंगा ओनली 20 दिन में, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हमारे और तैयारी करेंगे हम केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री की। ठीक, फिजिक्स और केमिस्ट्री की तैयारी मैं आपकी कंप्लीट कराऊंगा। आपको इस बात से किसी चीज़ से लेना देना नहीं है, मैं आपकी कंप्लीट इसकी जिम्मेदारी ले रहा हूँ। फुल तैयारी कराऊंगा मैं आपकी पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट। उस चैप्टर से अगर आपका कोई सा प्रश्न आता है आप आसानी से जवाब दोगे। ठीक, सबसे पहला बेनिफिट्स, इसका बेनिफिट्स होगा आपको याद करना नहीं पड़ेगा। ठीक, अगर आपको विश्वास नहीं है तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखो। अगर मैं आपको इसमें 2 प्रश्न बताऊंगा, ठीक, अगर आपको लगे हाँ वास्तव में याद करना नहीं पड़ेगा आगे को हमें, और आप मान लो 8 नंबर में आ जाए या 2 नंबर में आ जाए या 3 नंबर में आ जाए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा टॉपर की तरह। जैसे टॉपर स्टूडेंट्स करते हैं कि मान लो 4 नंबर में आ जाए प्रश्न या 5 नंबर में आ जाए। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसके हिसाब से लिख दोगे। मान लो आपने 2 नंबर का आंसर तैयार किया गैस पेपर से और वो आ गया 5 नंबर में, तो आप उसको कैसे लिख दोगे? 5 नंबर में नहीं लिख पाओगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर या 3 नंबर तक कर दोगे। ठीक है, और हमें चाहिए पूरे में से पूरे मार्क्स। ठीक है, अच्छे परसेंटेज के लिए मान लो 95% का हमें टारगेट लेके चलना है। ठीक है, इन दोनों सब्जेक्टों में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। ठीक, यदि आप और भी कहते हो तो मैं उन पर वीडियो बना दूंगा। ठीक, तो मैं फुल कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा। मान लो ये सोनांक बता रहा हूँ मैं आपको, एक टॉपिक बताऊंगा, अगर आपको ये दोबारा याद करना पड़ जाए अपनी पूरी ज़िंदगी में तो मुझसे कहना। ठीक, दोबारा याद करना पड़ जाए सोनांक, ठीक है, तब मुझसे कहना। जैसे ये 2006 में आया है, 2008 में आया है, 2009, 17, 18 और 11 इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो सोनांक क्या होता है? मान लो ये हमारा कोलाइडी विलयन है। कोलाइडी विलयन आपने पढ़ रखा होगा पहले से ही, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूंगा चैनल पर। ठीक है, मैं 1 फरवरी से लाइव क्लासेस चालू करूंगा। ठीक है, 1 फरवरी से। ठीक है, तो 1 के बंदे हो जाने चाहिए 3 दिन में, 1 के बंदे करने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये मान लो 10 ml हमारा कितने का है? 10 ml है हमारा सोने का कोलाइडी विलयन। सही है, 10 ml सोने का कोलाइडी विलयन है। ठीक, मैं लिख दे रहा हूँ कोलाइडी विलयन, 10 ml सोने का कोलाइडी विलयन है। ठीक, 10 ml सोने के कोलाइडी विलयन में इसका स्कंदन रोकने के लिए हमें किस मात्रा में रक्षी कोलाइड डालना चाहिए, ये सोनांक बताता है। ये 10 ml सोने का विलयन है, हमें विलयन है, अगर हमें इसका स्कंदन रोकना है, स्कंदन रोकना है हमें इसका, तो किस मात्रा में रक्षी कोलाइड इसमें डालना चाहिए, ये सोनांक बताता है। ठीक, तो आपको ये पता चल गया होगा कि सोनांक क्या होता है। पता चल गया आपको कि किसी विलयन का स्कंदन रोकने के लिए किस मात्रा में रक्षी कोलाइड डालने चाहिए। ठीक, वो हमें सोनांक बताता है। अब बताओ आपको ये दोबारा याद करना पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। तो हमारा 10 ml विलयन जो होता है सोने का, उसमें हम केवल 1 ml रक्षी कोलाइड डाल सकते हैं, 1 ml रक्षी कोलाइड। ठीक है, और ये रक्षी कोलाइड क्या होते हैं? ये किसी विलयन को स्कंदित होने से निश्चित समय तक बचाने का कार्य करते हैं हमारे रक्षी कोलाइड। ठीक, तो ये हमें सोनांक ये बताता है कि किस विलयन का स्कंदन रोकने के लिए किस मात्रा में रक्षी कोलाइड डालना चाहिए, वो हमारा सोनांक बताता है। ठीक, मान लो ये यहाँ पर 20 ml का विलयन होता, 20 ml का विलयन होता, तो रक्षी कोलाइड भैया कहते हैं कि इसमें 2 ml रक्षी कोलाइड डाल दो। सोनांक कहते हैं कि इसमें 2 ml रक्षी कोलाइड डाल दो, इसका स्कंदन रुक जाएगा। निश्चित समय तक इनकी समय सीमा होती है। जैसे हमारी दवाइयाँ होती हैं, हम कहते हैं दवाइयाँ हम मेडिकलों पर से लाते हैं तो उनकी डेट एक्सपायर होगी, उनमें रक्षी कोलाइड मिला होता है दवाइयों में, कि निश्चित समय तक ही वो रक्षी कोलाइड उन दवाइयों को स्कंदन होने से बचाता है, और जैसे ही रक्षी कोलाइड का असर खत्म हो जाता है दवाइयों की डेट एक्सपायर हो जाती है। ठीक, तो सोनांक पता चल गया कि किसी विलयन में स्कंदन रोकने के लिए किस मात्रा में रक्षी कोलाइड मिलाना चाहिए, वो सोनांक बताता है हमें। ठीक, तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, हम आपको मिलते हैं चैनल पे, 1 फरवरी से लाइव क्लासेस चलेंगे। ठीक है, ओनली 1 के बंदे हो जाने के बाद। ठीक, आपका 20 डेज में मैं फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा विद कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आप एक प्रश्न को एक बार पढ़ देते हो तो आपको मैं गारंटी देता हूँ दोबारा प्रश्न याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, बोर्ड एग्जाम तक, चाहे वह 10 नंबर में आए या 8 नंबर में आए या 2 नंबर में आए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप उस हिसाब से लिख दोगे। और इससे आपको एक बेनिफिट ये होगा कि यहाँ से पढ़ने के बाद आप दूसरे को भी ये कॉन्सेप्ट समझा सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू, आई सी ऑन द साइड।
थैंक्स।